We are just giving you a shading. Clear? And we will not say this क्योंकि हमारे सेंटर में नहीं अगले 5000 सेंटर्स के अंदर ट्रेनिंग दी जा रही है ऑल ओवर दी इंडिया। तो हम चाहेंगे जैसे ही वॉलमार्ट की जॉब ओपन होगी आप लोगों को प्रायोरिटी दी जाएगी बिकॉज यू आर हैविंग अ सर्टिफिकेट। हम चाहेंगे कि हमारे जो इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं जिनको हम खुद शेप आउट कर रहे हैं कि वो आगे बढ़े वो वहां पे आके सिलेक्ट हो बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन देम क्योंकि आपके हाथ में स्किल आ जाएगा एंड सर्टिफिकेट आ जाएगा सो यू कैन जस्ट गिव देम टू इन एनी आउटफिट। आप किसी भी आउटलेट में जाके इंटरव्यू दे सकते हैं चाहे वो बिग बाजार हो चाहे वो रिलायंस स्मार्ट हो चाहे वो कुछ भी। क्लियर? पर हम चाहेंगे कि हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे हों तो प्लीज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी वन। आप लोगों के पास अगर कॉल आए आप लोगों से अगर कोई पूछे सो आपने एक्सप्लेन कर सको व्हाट इज एनएसडीसी। एनएसडीसी क्या है अपने आप में, क्या है एनएसडीसी, इज दैट क्लियर? उसके बारे में आप लोग एक्सप्लेन कर सकते। गवर्नमेंट कॉल्स पे आएंगे आपके पास आ सकते हैं जो स्टूडेंट ने क्योंकि डाटा वहां जा रहा था तो हो सकता है इसके बाद कॉल आए आप एनएसडीसी के स्टूडेंट आप बोलेंगे हाँ एनएसडीसी क्या है आपको बताइए वो चीज मत कीजिएगा। आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये क्या है और क्यों। इज दैट क्लियर? एंड आउट रिगार्डिंग दैट कोई दिक्कत है? हम लोगों को दिक्कत है। Why there is a need of an organization like NSDC? NSDC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों? क्यों? अच्छा मेरे को ये बताओ क्यों NSDC जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों? मैं आप लोगों से पूछता हूँ Why there is a need of an organization like NSDC? इसका क्या बेनिफिट होगा और इसकी जरूरत क्यों? या आप बताइए क्या लगता है आपको जितना आपने अब तक देखा है और सुना है और पढ़ा है? स्टैंड अप कोई कोई बात नहीं जितना देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ इट्स जस्ट इंट्रोडक्टरी क्लास वी आर जस्ट टेकिंग इंट्रोडक्शन। इससे क्या होगा जितना आप खुलेंगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा बिकॉज देखो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ इट डजंट मैटर इट डजंट मीन पर अगर सारे लोग बैठे होंगे यहाँ पे या एचआर के सामने आप कन्फ्रंट करोगे तो यू कैन जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सच अ होल हार्टेड मैनर। ये होता है कि मार्केट में जब कस्टमर उतरता है तो उसे हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए किस तरीके से दुकान वाले से रिटेलर को किस तरीके से बात करनी चाहिए किस तरीके से सामान को रेट खरीदने से मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनएसडीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों हमारे समझ में Why there is a need of an organization like NSDC? जो पब्लिक को ये होता है कि मतलब दुकानदार के लिए मतलब नॉलेज नहीं होती हर चीज़ के लिए बात करने के लिए रेट के लिए इस तरीके से कस्टमर को कोई भी आइटम खरीदना है और ज़्यादा नहीं पता। ठीक है so I would like to ask the question to each and everyone. Anybody will give me the answer? Who will give me the answer? Anybody have a guts to give me the answer? Okay. Why there is a need of an organization like NSDC? ये जो NSDC आप लोग कर रहे हैं इन जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत क्यों? इसका आंसर मैं देता हूँ। A growing economy like India requires a large and a skilled workforce. जिस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी बढ़ रही है लोग बढ़ रहे हैं हमें एक बहुत ही ज्यादा बड़ी और एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। इट डजंट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलिटरेट पीपल जो अनपढ़ हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द इलिटरेट पीपल हु आर स्किल्ड हु नोज एवरीथिंग अबाउट द प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। इज दैट क्लियर? सो अ ग्रोइंग इकोनॉमी लाइक इंडिया जिस तरीके से इकोनॉमी बढ़ रही है इंडिया के अंदर रिक्वायर्स अ लार्ज एंड अ स्किल्ड वर्कफोर्स। उन्हें बहुत ही लार्ज बहुत ही बड़े पैमाने पर एक स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए जो प्रैक्टिकल लोग हों। Okay, they want those people who are practical, who are expert in their work. Clear? However, the lack of quality trainers and training institutes has created a roadblock to growth. Lack of quality trainers, quality trainers की कमी होने की वजह से और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की कमी होने की वजह से जो ग्रोथ है उसमें रोडब्लॉक्स लग जाते हैं यानी कि ग्रोथ रुक जाती है। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। If you will particularly talk about किसी भी गाँव का नाम ले लीजिए यहाँ से कोई है गाँव आपकी नजर पे किसी गाँव का नाम ले लीजिए जो दूर दूर तक यूपी का हो हरियाणा का हो चलो हम फार्मर एरिया की बात कर लेते हैं दूर दराज के इलाके। ठीक है अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर ये तो बेसिकली जो दिल्ली बॉर्डर है यहाँ से थोड़ा सा आपका
एनसीआर में आता है ये सारा एनसीआर में आता है एरिया, नेशनल कैपिटल रीजन में आता है सारा ये। बाद जो आपका ये शुरू होता है पलवल, ये सारा थोड़ा दूरदराज के इलाकों में। यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है, बिकॉज ये एरिया दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज है, पर यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज नहीं है। इट्स अ प्रॉब्लम एरिया। यहाँ पे आपको क्वालिटी ट्रेनर नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन ही नहीं है। Where there is no institutions, where there is no quality trainers, यहाँ बच्चे पढ़ते होंगे, 11वीं 12वीं के बच्चे पढ़ते होंगे, उनका स्कूल होगा, पर क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा तो उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं मिल पाती। होता है ऐसा, आप भी कई बार जाते होंगे, अपने गांव जाते होंगे, तो वहां के बच्चे भी काफी इंटेलिजेंट होते होंगे, बट हाउ दे विल रिस्पॉन्ड, यार यहाँ तो कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है, यहाँ तो क्वालिटी बच्चे सरकारी स्कूल के टीचर पढ़ाते नहीं है, प्राइवेट स्कूल के टीचर हमें इतना भाव नहीं है, तो यहाँ पे जो है आपका इतना जो है स्कोप नहीं है हमारे लिए, बिकॉज हमारे पास क्वालिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्वालिटी ट्रेनर्स नहीं है, हमें ढंग से ट्रेनिंग मिल नहीं पाती। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तब तक हम करेंगे कैसे? सर्टिफिकेट को लेके जॉब के लिए जाते हैं, हमें जॉब पे कोई मिलता नहीं है, पता नहीं बेचारा अच्छा नहीं है यार। इज दैट क्लियर? सो दे विल टॉक लाइक दिस। सो दिस इज एग्जैक्टली दे आर सेइंग द लैक ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स की कमी होने की वजह से एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की कमी होने की वजह से फार्मिंग एरियाज में has created a roadblock to growth। उसने जो है डेवलपमेंट पे रोक लगा दिया है, because India will develop when all the youngsters will take an active part in this skilled workforce। जितने भी लोग इंडिया के अंदर जब वो सब पार्ट लेंगे तभी तो इंडिया डेवलप होगा ना। एक तरफ से डेवलप हो जाएगा, एक तरफ से होगा ही नहीं, क्योंकि वहां लोगों ने कहीं पार्ट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां पर सुविधा नहीं है। और जो लोग बहुत हिम्मत करके यहाँ तक आते हैं वो बेचारे यहाँ फिर आते रह के सुविधा लेते हैं, उनमें से 1000 सिर्फ एक बंदा होता है तो वहां से यहाँ पे आके सुविधा लेता है, जिसके अंदर पढ़ने की बहुत जमा होती है। बाकी 999 में वहीं जाते हैं, उनको पता है जी हम आ जाएंगे, इससे बढ़िया वहीं थोड़ा काम करता रहेंगे तो वहीं डांस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई, बिकॉज़ देयर इज नो क्वालिटी ट्रेनर्स, लैकिंग ऑफ क्वालिटी ट्रेनर्स एंड लैकिंग ऑफ क्वालिटी इंस्टीट्यूशन। स्किल शॉर्टेज इज एविडेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। स्किल शॉर्टेज जो है, अगर स्किल नहीं होता है तो ये काफी महत्वपूर्ण है हर सेक्टर के लिए। अगर आपके पास स्किल नहीं है ना तो कुछ नहीं है। तो स्किल शॉर्टेज इज एविडेंट इन एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी के हर सेक्टर में ये काफी बड़ी चीज समझी जाती है कि आपके पास स्किल नहीं है या आपके पास स्किल शॉर्टेज। NSDC seeks to fill the gap between the growing demand for and the scarce supply of skilled person across sectors। देखो अब क्या है, NSDC जो है इस डिमांड को फिल करने की, इस गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई हो रही है। डिमांड है इतनी कंपनी में इतने एम्प्लॉयज चाहिए, सप्लाई है इतनी। उधर कभी ऐसा देखा कभी कंपनी wanted 300 employees in a room, but we have only 52 employees, 50 employees। होता है कंसल्टेंसीज के फोन आते हैं आपके पास या नहीं आते? क्यों आते हैं? कंपनी की डिमांड होती है, पर ये पता ही हो 100 बंदों को चुनेंगे तो पता है उनमें से 2 बंदे ठीक से निकलेंगे, पढ़ने में तो बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, बाकी जो है काम के ही नहीं है। जबकि उनको भी थोड़ा ट्रेन किया जाए तो वो भी काम की बन जाएगी। क्लियर? So what is happening is they are just trying to fill the gap of a skilled workforce। वो उस गैप को भरना चाहते हैं जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो प्रैक्टिकल मार्केट की नीड है, वो जो कम्पीट नहीं करती है ना, जिस चीज की कमी रह जाती है वो भरने की कोशिश की। और दैट NSDC trying to fill the gap between growing demand for and the scarce supply of। जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है और कम सप्लाई दी जा रही है, स्किल्ड पर्सन across सेक्टर, स्किल्ड स्टाफ की, पर्सनल मींस स्किल्ड स्टाफ की हर सेक्टर के अंदर, by funding skill training programs, they just want to fill the gap between the growing demand and the scarce supply of skilled personnel in the sector across the economic sector particularly। मतलब जो NSDC है वो इस डिमांड को भरने की कोशिश कर रही है स्किल्ड पर्सनल की फंडिंग करके स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। फंडिंग भी तो करिए ना आपको, जस्ट गिविंग द स्कॉलरशिप। आवर प्राइमरी गोल इज टू फोस्टर प्राइवेट सेक्टर। हमारा जो प्राइमरी गोल है इज जस्ट टू फोस्टर प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर्स को इंकरेज करना है, फोस्टर करना है, मोटिवेट करना है, एंड इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन स्किल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और इंडस्ट्रीज का ये लोग पार्टिसिपेशन चाहते हैं इस स्किल ट्रेनिंग के अंदर और डेवलपमेंट के अंदर। इट्स द एजुकेशनल इंडस्ट्री
if you talk about schools, they are having their own industry, education industry. If you talk about particularly schools like DPS, like Pratibha School, like some other schools like Queen's Mary, like Grand International. Clear? So they are having their own education industry. So they just want the participation. वो participation चाहते हैं इस in education industries का कि वो इन skill training programs को encourage करें, motivate करें और अपने यहाँ पे चलाएं. To know about more NSDC role in the economic and industry, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जाने कि NSDC का रोल क्या है इस इंडस्ट्री के अंदर. Got that? Any doubts? कोई doubt? चले आगे. चलो. How does NSDC function? अब NSDC function किस तरीके से करता है? पहले मैंने आपको दो बताए हैं. पहले आप ये दो फटाफट लिख लीजिए. ठीक है? फटाफट उतार लीजिए. ये चारों चीजें आप अपनी नोटबुक ले लीजिए. आपके पास पेज नहीं है, पेन नहीं है, मैं अवेलेबल करवा देता हूँ. गाइस 2 पेज निकाल लीजिए. फास्ट. कल लिख लोगे? चलो आप फटाफट नोट कीजिए. उससे आप आगे बता. ये चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. यही चीजें आपको लिखनी है बस. इसके बाद आपको लिखने के लिए कुछ नहीं कहूंगा. ये जो क्लास से लिखने वाली है थोड़ी सी, इसके बाद आपको कुछ लिखना नहीं होगा. उसके बाद फिर आपको प्रैक्टिकल समझाया जाएगा. Got that? रिस्पॉन्स नहीं आ रहा. Got that? क्या नहीं कर रहा है क्या? तो शायद ऊपर अब इधर आ जाए. अब इधर आ जाए. और इधर घूमना उधर घूमना दिख रहा है. नोट कर लो.